5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क, एनर्जी और पावर के इंपॉर्टेंट कंपटीशन के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। क्लास 11th वर्क, एनर्जी एंड पावर। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है उसमें गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई की है। वो जो फोर्स गिवन है दैट इज गिवन इन वेक्टर फॉर्म 4i प्लस जे प्लस 3k। ये जो फोर्स है दैट डिस्प्लेसेस दिस ऑब्जेक्ट 3i प्लस 2j माइनस 6k। तो दिस 14i प्लस 13j माइनस 9k। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। वर्क डन जो हमारे पास होता है दैट इज बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ अगर एस वेक्टर की बात करें स्टूडेंट तो एस वेक्टर होगा हमारा r2 माइनस r1, यानी कि कहने का मतलब है फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ बेसिकली हम लिखेंगे 14i, दिस इज आवर r2 एंड दिस इज आवर r1। 14i 13j माइनस 9k माइनस, उसके बाद स्टूडेंट आएगा 3i प्लस 2j माइनस 6k। तो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई वाली टर्म आई वाली से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो 14 माइनस 3 बनेगा 11i। सिमिलरली 13 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 11j माइनस 9 और प्लस 6 हो जाएंगे। माइनस 9 प्लस 6 हमारे पास बनेगा माइनस 3k। ये हमारी हुई डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो फोर्स हमारे पास है 4i j प्लस 3k। ये है हमारी फोर्स, साथ में आएगी डिस्प्लेसमेंट 11i प्लस 11j माइनस 3k। तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट के टाइम स्टूडेंट आई वाली टर्म का कोफिशिएंट आई वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा। सिमिलरली जे वाली टर्म जे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 11 आएगा। सिमिलरली 3 वाली टर्म 3 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 9। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है 46 यूनिट्स। दिस इज द वर्क डन। एक और फिर देख लेते हैं। पहले हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू r2 माइनस r1 फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट s वेक्टर। तो वर्क डन आएगा फोर्स और s का डॉट प्रोडक्ट। सॉल्विंग इट इज कमिंग 46 यूनिट्स। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि एक फोर्स है वो गिवन है 7 माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर। दिस डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। जो वर्क डन है बेसिकली स्टूडेंट वो बेसिकली हमारे पास होता है एफ डी एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5। असल में स्टूडेंट हमारे पास ये इक्वेशन होती है dw दैट इज इक्वल टू f डॉट dx। तो टोटल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो dw की इंटीग्रेशन आएगी वर्क और यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू 5 f dx। तो आइए स्टूडेंट यहाँ पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। f की वैल्यू पुट करते हैं 7 माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर dx। उसके बाद हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन करते हैं
7 की इंटीग्रेशन आएगी 7x, उसके बाद x की इंटीग्रेशन आएगी x स्क्वायर बाय 2, 2 तो कांस्टेंट है। उसके बाद x स्क्वायर की इंटीग्रेशन आएगी x क्यूब ओवर 3। तो 0 to 5 लिमिट है। पहले थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, दिस 2 हमारा कैंसिल होगा, इसलिए मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ 2 को। तो पहले 5 पुट करते हैं x की वैल्यू पहले 5 पुट करते हैं। यहाँ आएगा 35, 7 5 35। यहाँ 5 का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा 25। उसके बाद यहाँ 5 का क्यूब आएगा 125, 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 250, 250 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 250 ओवर 3। कुछ ये स्टूडेंट आया 0 लिमिट पुट करेंगे तो सारी तीनों की तीनों टर्म हमारी 0 हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आया 10 और ये हमारे पास आया अप्रोक्सीमेटली 83। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा जो वर्क डन आ रहा है दैट इज 93 जूल्स। एक बार फिर देख लेते हैं। तो स्मॉल वर्क डन होता है वो होता है FDX। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, इंटीग्रेशन कर देंगे FDX की 0 to 5, वैल्यू पुट करेंगे, इसके बाद इंटीग्रेशन पहले करेंगे, देन वी विल सब्स्टिट्यूट द लिमिट, वी विल गेट द रिक्वायर्ड वर्क डन व्हिच इज कमिंग 93 जूल। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 50 kg और उसका हमें मोमेंटम गिवन है 1000 kg मीटर पर सेकंड। तो हमें बेसिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच स्टूडेंट एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, दैट वी मस्ट नो कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू p²/2m। This is a relation between kinetic energy and momentum. We can directly calculate kinetic energy here. तो P 1000 2 टाइम्स आएगा, यहाँ मास 2 into 50। तो सॉल्व करें, ये 2 into 50 आएगा 100। तो आई थिंक यहाँ 10 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी हमारी आएगी 10,000 जूल्स, which is if divided by 1000 you will get 10 kilojoule. So this is the kinetic energy of the object. Please do not forget the expression k is equal to p²/2m। यहाँ से स्टूडेंट एक और भी इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है, अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा p²/2m के। तो p की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी √2m के। If kinetic energy is known, then we can also calculate momentum. Reverse is also true. I hope student you might have understood p²/2m। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि एक हमें वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट 5x⁵5/2 और हमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 0.5 kg। हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन, कैलकुलेट करना है व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम x = 0 to x = 2। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो वर्क डन तो स्टूडेंट हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं 1/2 यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम का फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2m v2² - v1²। तो यहाँ हमें स्टूडेंट मास तो मालूम है 0.5 kg। अगर v1 और v2 की वैल्यू हमें पता चल जाए वी कैन कैलकुलेट वर्क डन। तो आइए पहले देखते हैं v1 स्टूडेंट क्या होगा। v1 के लिए आपको x = 0 पुट करना पड़ेगा। इस इक्वेशन में 0 पुट करेंगे तो दैट मीन v1 विल बी 0। तो v1 तो स्टूडेंट हमारी हुई 0। अगर v2 की बात करें उसके लिए आपको पुट करना पड़ेगा x = 2। तो पुट करते हैं 5, x की वैल्यू अगर 2 पुट करें साथ में उसकी raised to power 5/2, कुछ ऐसे सिचुएशन बन रही है।
तो यही वैल्यू स्टूडेंट हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देयरफॉर वर्क डन जो हमारा होगा 1/2m, इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। V2 स्क्वायर है स्टूडेंट, तो इसका स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर तो आएगा 25। उसके बाद अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2⁵ आएगा लाइक दिस। तो m की वैल्यू स्टूडेंट हमें गिवन है 0.5, जहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0.5। तो बाहर जो स्टूडेंट हमारे पास है 1/4, अंदर है 25 और 2⁵ स्टूडेंट हमारे पास, वी कैन सॉल्व इट 2⁵ लाइक दिस। पहले 4, 8, 16 एंड 32 आएगा 32। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 8 से हमारे पास बढ़ेगा 25 × 8 which is coming 200 joules. So in this way we can calculate the work done because we know work energy theorem. Work done is 1 by final kinetic energy minus initial kinetic energy. I hope student you might have understood all the questions. Please do like and subscribe my video. Thank you very much.